वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम अपना जो एनजीटी का पार्ट 1 था उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है अपना यूनिट 1 का। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम कवर करने वाले थे वो टॉपिक हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ बिग डेटा तक तो हमने कवर कर लिया था, राइट। अभी हम देखेंगे 3 V's ऑफ बिग डेटा। तो 3 V's ऑफ बिग डेटा में सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है वॉल्यूम, नेक्स्ट आता है वैरायटी एंड तीसरा होता है वेलोसिटी। मैं तीनों को आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो ये वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, ओके, एंड तक। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो फील फ्री टू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन में, आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे टॉपिक वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है बिग डेटा में, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है वॉल्यूम इन बिग डेटा मीन्स द साइज ऑफ द डेटा। मतलब जो साइज होता है ना, वॉल्यूम मतलब एरिया कह दो, ओके, और फिर या साइज कह सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे बोला है दिस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़। तो जैसे ही सब चीज़ें देखिए डिजिटल होते जा रही है, तो डेटा को संभालना, तो डेटा का जो क्वांटिटी होता है, साइज़ होता है, वो इंक्रीज़ होते जा रही है और ये बिग डेटा के लिए समस्या हो सकती है क्योंकि उसको मैनेज करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ओके, बिग डेटा वालों को। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा द स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर नीड टू स्टोर प्रोसेस एंड मेक एक्सेसिबल द डेटा इन अ टाइमली एंड अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर इज़ मैसिव। इसका अर्थ है जो हमारा स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया था, देखिए सोशल मीडिया साइट जहाँ पे हम कुछ भी चीज़ें डालते हैं तो कैसे हमारे अकाउंट में डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं, तो एक साथ में हज़ार करोड़ों लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होंगे और उन्होंने अपना पोस्टिंग किया हो, तो वो डेटा को कैसे डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना और फिर यूज़र्स को दिखाना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी के लिए इन्होंने कहा है द स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर नीड टू स्टोर प्रोसेस एंड मेक एक्सेसिबल द डेटा इन अ टाइमली एंड अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर इज़ मैसिव। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा वैरायटी के पास। व्हाट इज़ वैरायटी, राइट। तो वैरायटी मतलब जो हमारे डेटा होती है ना, वो बहुत अलग अलग फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है द डेटा जनरेटेड फ्रॉम वेरियस डिवाइस एंड सोर्स फॉलो नो फिक्स्ड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। मतलब जो डेटा होती है उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर नहीं होता है। कभी वो टेक्स्ट फाइल में होगा, कभी CSV फाइल में होगा, या फिर कभी आपको वो वीडियो फाइल में मिलेगी। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो वही बोला है कि डेटा जो है वो बहुत सारे वैरायटीज़ में आती है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपेयर टू टेक्स्ट CSV और RDBMS डेटा वेरीज फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, लॉग फाइल्स, स्ट्रीमिंग वीडियोस, फोटोमीटर रीडिंग्स, स्टॉक टिकर डेटा, PDFs, ऑडियो एंड वेरियस अदर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आती है कि 3 V's ऑफ बिग डेटा क्या है। तो सबसे पहले वॉल्यूम जैसे ही आया तो समझ लेना कि वो साइज़ के बारे में बात कर रहा है। वैरायटी बोला तो मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। एंड तीसरा बढ़ते हैं हमारे वेलोसिटी के पास। तो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी मतलब कैसे होता है? द स्पीड कि कौन से स्पीड में आप यूज़र को आपका जो डेटा है वो प्रोसेस, स्टोर एंड ऑल करके सब दे रहे हो, ओके। वेलोसिटी मतलब वही होता है स्पीड। तो यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, वेलोसिटी इन बिग डेटा इज़ द स्पीड at which data is created and the speed at which it is required to be processed, okay। तो कोई भी आप काम कर रहे हो, वो काम में आपका वेलोसिटी जो है वो फास्ट होना चाहिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपका जो वेलोसिटी होता है वो बहुत कम होगा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम का ले लो, तो इंस्टाग्राम की कंपनी का अगर जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है उसका, तो उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत कम होगा, तो क्या वो आपको वर्क करेगी? नहीं ना, क्योंकि हमें कुछ सब देखिए हम रील स्क्रॉल करते हैं या फिर पोस्टिंग करते हैं तो हमें इंस्टेंट उसका ये चाहिए होता है कि पोस्ट कर दिए तो अभी पब्लिक हो जाना चाहिए। रील्स देख रहे हैं तो रील्स को अगर रिफ़्रेश किए तो तुरंत नया डेटा मिलना चाहिए। तो वैसे वो सब कैसे होता है? वेलोसिटी की वजह से होता है, ओके। तो वही बोला है वेलोसिटी के बारे में इन्होंने, वेलोसिटी इन बिग डेटा इज द स्पीड एट विच डेटा इज क्रिएटेड एंड द स्पीड एट विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यू टू डेटा स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम सोशल मीडिया साइट्स,
sensor, tickers, metering and monitoring, it is important for organizations to speedily process data both when it is on move and when it is static. तो जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का अर्थ क्या बोला है, जो बिग डेटा के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि इन्हें जो डेटा है वो कंटिन्यूसली दिखाना ही होगा. कैसे? जब वो डायनामिक हो, मतलब यूज़र काम कर रहे हैं तभी भी अगर वो डेटा का जो चाहिए उन्हें वो उसे उतना ही समय में देना होगा. ऐसे नहीं कि यूज़र काम नहीं कर रहा है तभी भी वो काम करेगा. वेलोसिटी काम करना चाहिए, और अगर यूज़र काम कर रहा है तो भी काम करना चाहिए. इन शॉर्ट मेरा कहने का अर्थ है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, तो अभी मैं चला रही हूँ तो वो क्या हो गया, डायनामिक, क्योंकि वो रनिंग प्रोग्राम है एंड मैंने फ़ोटो पोस्ट कर दिया. ओके, एंड मैं चाहती हूँ कि इंस्टेंटली अपलोड हो जाए, तो वो काम को करना चाहिए. और अगर मेरा इंस्टाग्राम बंद है, ओके, बट कैसे उसका जो अपडेट्स है या फिर पीछे के जो काम है वो रुकते नहीं, वो स्टैटिक होता है. जब मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ तभी भी मेरे फ़ोन में वो लाइक्स का नोटिफिकेशन आएगा, राइट. वो कैसे होता है, क्योंकि वो वेलोसिटी स्पीड से वो लोग ना डेटा को प्रोसेस करते रहते हैं ना, आपके थ्रू पहुँचाते रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस देखने वाले हैं हम बिग डेटा में. नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स. तो देखते हैं इससे डीप में कि पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स क्यों कहा गया है. As more and more data is gathered, digitized and move around the globe, the policy and compliance issue become increasingly important. Data privacy, security, intellectual property and protection are of immense importance to organization. तो यहाँ पर आती है मेन टॉपिक. जैसे हर बार हम सोशल मीडिया साइट्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसी का ले लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा इंस्टाग्राम जो हम चलाते हैं वो भी एक बिग डेटा हैंडल टाइप में ही हो गया. तो उनके जो बिग डेटा को जो संभालते हैं ना, उसके कोई पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होते हैं. तो उन्हें इन्होंने ऐसे कैसे कहा है कि जैसे ज़माना बदल रही है, बहुत सारा जो डेटा है वो कैसे डिजिटलाइज्ड हो रहा है, और इसके जो पॉलिसी और कंप्लायंस इशू है वो भी बढ़ती ही जा रही है. तो हम अपने यूज़र का जो डेटा प्राइवेसी है उसे ध्यान में रखते हुए डेटा का सिक्योरिटी या फिर अपने जो भी हमारे कस्टमर है उसके इंफॉर्मेशन को हम प्रॉपरली सेफ रखते हुए बाकी सारे काम को करेंगे, ये गारंटी देना बिग डेटा वालों को बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ओके, तो ये चैलेंज होता है कि कैसे हम अपने यूज़र के डेटा को हैक होए बिना या फिर कुछ किसी चीज़ से उन्हें नुकसान पहुँचे बिना उनका जो काम है वो प्रॉपरली हम करें. ओके, ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉलिसी एंड प्रोसीजर में. नेक्स्ट आता है एक्सेस टू डेटा. तो इसको डिटेल में जानते हैं. एक्सेसिंग डेटा फॉर कंजम्पशन इज चैलेंज फॉर बिग डेटा प्रोजेक्ट. Some of the data may be available to third parties and gaining access can be legal contractual challenge. तो यहाँ पे बोला है कि जब हम खुद भी जैसे बिग डेटा वाले कंपनी हैं वो डेटा को संभालते हैं तो उन्हें भी कैसे हम डेटा को बाहर से लेते हैं, तो मे बी जो हम डेटा बाहर से ले रहे हैं या फिर वो काम करने के लिए कुछ उसके ऊपर लॉजिक लगाते हैं तो उनका जो एक्सेस है वो थर्ड पार्टी के पास भी होता है. तो कैसे अगर थर्ड पार्टी के पास जो हम काम कर रहे हैं वो डेटा अवेलेबल हो तो वो शायद मिसयूज़ कर सकता है वो डेटा का. तो ये कैसे थोड़ा रिस्की काम हो जाता है, चैलेंजिंग होता है कि हम ध्यान पे रखें कि किसी भी जो भी हमारे कंपनी में काम कर रहा है, बिग डेटा में काम कर रहा है, तो जिनके पास भी एक्सेस है तो वो लोग प्रॉपरली वो डेटा का इस्तेमाल करें. एंड हम गारंटी तो नहीं दे सकते ना कि कौन अभी गद्दारी नहीं करेगा, वो तो कभी भी हो सकता है. तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि एक्सेस डेटा जिसके पास एक्सेस रहेगा वो भी इंसान नुकसान पहुंचा सकता है हमारे बिग डेटा को, राइट. तो वो एक बड़ा अपना चैलेंजेस है. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स. इसको डिटेल्स में जानते हैं. ये मेरा फेवरेट लाइन है क्योंकि ये हर बार आगे जाके रिपीट होती हो कि आप जब आंसर्स लिखोगे ना पेपर में तो याद करोगे लाइन को. टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स. तो यहाँ पे बोला है द इनएडिक्वेसी ऑफ लेगेसी सिस्टम to deal with big data on one hand and the lack of experienced resources in newer technology is a challenge that only big data project has to manage.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कहा है द इनएडिक्वेसी ऑफ लीगेसी सिस्टम। लीगेसी सिस्टम मतलब पुराने ज़माने के सिस्टम। तो जैसे कि ज़माना बढ़ते जा रहा है, तेज़ी से ज़माना सब बढ़ते जा रहा है, पर बहुत से कंपनी एंड बहुत से लोग सिर्फ पुराने ज़माने के रूल्स या फिर जो भी उनके पास नॉलेज है वही नॉलेज लेके बैठे हैं। तो बिग डेटा वालों ने कहा है कि जैसे ही ज़माना बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलते जा रही है, बढ़ते जा रही है, सब चीज़ें बदल रहे हैं, पर मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि लोग अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, राइट। मतलब लोग नया चीज़ नहीं सीख रहे हैं। तो ज़माना तो आगे चल जाएगा, पर लोग ही पुराने ज़माने की चीज़ों में अटके रहेंगे तो कैसे चलेगा, राइट। तो वही बोला है यहाँ पे, द इनएडिक्वेसी ऑफ लेगेसी सिस्टम टू डील विद बिग डेटा ऑन वन हैंड एंड द लैक ऑफ एक्सपीरियंस रिसोर्सेज। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी है एंड वो कंपनी काम कर रहा है कुछ बिग डेटा का के बारे में, ठीक है। एंड मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेसिक नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे इसे प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके या फिर इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके या फिर डेटा वेयरहाउस में कैसे स्टोर करना है। तो वही हो गया ना कि मैं कंपनी बना रही हूँ एकदम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का, बट जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मेरे लोग जो हैं कंपनी में, वो लोग उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस है वो चीज़ों के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बिग डेटा और बिग डेटा वाले लोग के लिए, एंड उनको ये संभालना होता है। ओके, तो ये एक चैलेंज था। दूसरा हमारा चैलेंज है दैट इज़ डेटा क्वालिटी। द डेटा हियर इज़ वेरी मेसी, इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्प्लीट। Dirty data costs 600 billion to the companies every year in the United States. तो बिग डेटा वालों का इन्होंने कैसे कहा है कि डेटा क्वालिटी है ना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है इनके लिए। कैसे, इन्होंने एक एग्जांपल बताया कि जो डेटा होता है वो बहुत मेसी होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब प्रॉपरली दिखती नहीं, और कभी कभी तो डेटा जो हमारा है ना वो इनकम्प्लीट रहती है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो डर्टी डेटा है उसे सुधारने में क्या जो यूनाइटेड स्टेट के कंपनीज है ना, एक साल में एक कंपनी को लोग 600 बिलियन देते हैं सिर्फ डेटा को प्रॉपर, क्लीन, कंसिस्टेंट और कंप्लीट बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे डिस्कवरी बोला है नेक्स्ट चैलेंज जो है। तो देखते हैं डिस्कवरी क्यों कहा गया। एनालाइजिंग पेटाबाइट्स ऑफ डेटा यूजिंग एक्सट्रीमली पावरफुल एल्गोरिथम टू फाइंड पैटर्न्स एंड इंसाइट्स आर वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये बात कहाँ पे आई, आप एग्जाम्पल ले लो हमारा पावर BI का। उसमें तो ऐसे ज़्यादा एकदम डेटा नहीं होती है, पर इमेजिन करो जो आपका डेटा है वो पेटाबाइट्स में है, बहुत ज़्यादा है। तो उसको एनालाइज करना एंड प्रॉपर ऐसे ग्राफ्स बनाना, तो उसके लिए क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिदम का यूज़ होता है। तो अगर कैसे होता है कि आपके पास वो नॉलेज है तो आप मास्टर हो, नहीं है तो कैसे क्या वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। तो बिग डेटा वालों में वो लोग को भी प्रॉपरली डिस्कवरी करना होता है, सब चीज़ को एनालाइज करना होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जैसे कि कहा, कौन सा वाला एग्जांपल, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स वाला पॉइंट को रिफ़र करिएगा कि लोग ज़माने के साथ बदल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने पुराने एल्गोरिदम्स या फिर सोच को लेके बैठे रहते हैं, पर वो अभी नहीं चलेगा, राइट। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है में जो आता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने बिग डेटा वालों को। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज। द मोर डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़, द मोर कॉम्प्लेक्स द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग इट कैन बिकम। तो इसका अर्थ है बिग डेटा वालों का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि स्टोरेज का प्रॉब्लम, कि डेटा सिर्फ आते जा रही है, उसको स्टोर कहाँ करें, उसके लिए स्टोरेज बनाना एंड सब चीज़ों को वैसे प्रोसेस करके अवेलेबल कराना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। ओके, तो ये एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनालिटिक्स। इन केस ऑफ बिग डेटा, most of the time we are unaware of the kind of data we are dealing with, so analyzing the data is even more difficult. तो कभी कभी क्या होता है ना बिग डेटा में कि आपको खुद को खबर नहीं होता कि आप किस डेटा के बारे में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ऑफिस में, राइट, बट आपको जो डेटा दिया वो बस आपको डेटा दे दिया, बोला है कि इसको प्रॉपरली ऐसे फ्रेम करना, ये ऐसे है वो ऐसे है, लेकिन आपको उस डेटा के बारे में बैक एंड का कुछ नॉलेज नहीं है।
तो कैसे आप काम करने के लिए कर दोगे, पर आपको पता है क्या कि आप जो काम कर रहे हो दैट इज़ प्रॉपर और नॉट। ये तो वही हो गया ना कि आप पूरा काम करके दे दो एंड बाद में पता चला कि आपने जो काम किया है वो प्रॉपर नहीं है। तो वही एक बड़ा चैलेंज होता है बिग डेटा में एनालिटिक्स का। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटी। सिंस द डेटा यूज इन साइज, कीपिंग इट सिक्योर इज अनदर चैलेंज। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ असुर सीरीज़ का। आप लोग ने देखा है असुर 2 सीरीज़, उसमें क्या होता है कि ये जो असुर होता है वो लोगों के ऊपर अपना जो डर है वो कैसे पैदा करता है। वो अपना सोशल मीडिया का जो एक साइट होता है उसका मैनेजर को वो ब्लैकमेल करता है एंड वो ब्लैकमेल करके सारे अपने जो यूज़र्स के डेटा होते हैं ना उसको वो मांगता है, ठीक है, एंड वो उसे हैक कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, क्योंकि उसने उस असुर ने वो जो मैनेजर है उसको ब्लैकमेल किया। उसने वो कैसे वो डेटा सिक्योरिटी है वो उसके हाथ में उसका एक्सेस दे दिया, तो वहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। उसके थ्रू वो लोगों को हर एक चीज़ जान पाता था कि अभी ये इंसान क्या कर रहा है, कहाँ पे है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे परमिशंस होते हैं, राइट, पर हम कभी भी वो चीज़ों में गौर नहीं करते हैं एंड सभी परमिशंस को अलाउ करके कर देते हैं। बट असुर 2 सीरीज़ में वही कहा है उन्होंने कि कोई भी चीज़ आपके फ़ोन में आती है तो मेक श्योर कि आप रीड करो कि कोई भी आपका किस चीज़ का परमिशन ले रहा है, राइट। वो पिक्चर में वैसे ही उन्होंने सारे कैसे फ़ोन के थ्रू उन्होंने सभी लोगों के ऊपर नज़र रखा था, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। मैंने एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल दी हूँ, तो मुझे पता है कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक मी लेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे चैलेंज के पास, दैट इज़ लैक ऑफ टैलेंट। तो यहाँ पे बोला है there are lot of big data projects in major organization, but a sophisticated team of developers, data scientists and analysts who have sufficient amount of domain knowledge is still a challenge। मतलब इन्होंने कहा है कि मार्केट में बहुत सारे बिग डेटा प्रोजेक्ट हैं, बट कैसे ना लोग नहीं हैं, सफोस्टिकेटेड टीम ऑफ डेवलपर्स एंड साइंटिस्ट हुए, मतलब ऐसे टीम नहीं मिलते हैं उन्हें जो डेवलपर्स के और साइंटिस्ट के जो सभी चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज कर सके एंड एक्यूरेट डेटा को पहुंचा सके, राइट। तो वो भी एक चैलेंज होती है अपने बिग डेटा के पास। तो आज के वीडियो में हमने क्या जाना, हमने 3 V's ऑफ बिग डेटा देखे, दैट वाज वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। एंड फिर हम लोग ने क्या देखे, चैलेंजेस विद बिग डेटा। इसमें से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप कोई भी 5 याद रखना, एग्ज़ाम में तो पक्का ही पूछते हैं। अगर कोई भी चैलेंज के बारे में आपको क्वेरी या डाउट रहेगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।